अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैट्रिक का कोड है 207 है। इंग्लिश लाजमी बुक नंबर 1 है। ठीक है, इसके को मैं फुल डिटेल बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि इसका भी जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और पासिंग नंबर जो होते हैं वो 40 होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आप लोगों को अगर ऑप्शन आ जाए कि 8 में से कोई 5 करे तो आप लोगों ने 5 करने हैं। अगर नोट आ जाए तो 8 के 8 करने हैं, तो आपने 8 के 8 ही करके आने हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट बताऊंगा कि ये इस पेपर में आता क्या क्या है। इस बुक्स के 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो पेपर में आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग है, डिस्क्रिप्शन वाला होता है। ठीक है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर कजन, बेस्ट फ्रेंड। इस तरह का कोई पैराग्राफ आ जाता है। इस पेपर में ये पैराग्राफ ही पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है WH क्वेश्चन आ जाते हैं। WH का क्वेश्चन क्या होते हैं ये भी मैं आपको लोगों को आगे चल के डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, टेंसेज आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ये सिंपल टेंस है, ये टेंसेज आ जाते हैं। तो आगे डियर स्टूडेंट ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं ये भी मैं पे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, कि आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज का यूज होता है, सिंस फॉर है, दे आर फोर का यूज कहाँ होता है, डायलॉग इसमें आ जाता है। ठीक है, आगे लाइक डिसलाइक कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, लाइक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें हमने लाइक और डिसलाइक स्टेटमेंट बतानी होती है। ठीक हो गया। कंपेयर टू थिंग्स होता है। ठीक है, सिमिलर या बेटर देन द विंटर। ठीक है, समर बेटर देन द विंटर, इस तरह का बिकॉज का इस्तेमाल आ जाता है। आगे ग्रामर में आ जाता है डियर स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है। आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिफाइड नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब पैराग्राफ है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लाइक एंड वर्ब या प्रेपोजिशन है। ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है, सिंपल वर्ड्स आ जाती हैं। इसमें आगे आ जाता है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म्स आ जाती है, नेम फादर है, एड्रेस है, एजुकेशन है। ठीक है, हो गया। इसमें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि बिकॉज सिंस दे आर फोर एज या ड्यू टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बिकॉज है किसी काम की वजह बनाने के लिए बताने के लिए होता है। जहां भी हम बिकॉज यूज करेंगे, बिकॉज क्योंकि कि बिकॉज इसलिए, ठीक है, वजह इसमें बताएंगे तब इस्तेमाल करें। इसका रूल क्या है, बिकॉज प्लस क्लास, क्लास आएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे आप लोगों को क्लास भी बताऊंगा कि क्लास क्या चीज होती है, किस बला चीज बला का नाम है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आई स्टे बिकम होम, आई स्टेड होम बिकॉज ये नहीं वजह बता रही, इट वाज रनिंग। ठीक है, तो रेनिंग यानी बारिश हो रही थी कि इस वजह से मैं घर ठहरी रही या ठहरा रहा। आगे सिंस का इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट वक्त। बाज़ औक़ात वक्त के लिए भी आता है, फॉर्मल भी इसमें वजह पूछी जाती है। ज्यादातर ये आप लोगों को से यहाँ वक्त इस्तेमाल करना हो, यानी कि कोई वक्त मकरा हो 2010 हो या इस तरह का। आगे दे आर फोर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये भी कंक्लूजन नतीजे के लिए होता है। दे आर फोर का इस्तेमाल कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, रियली यूज कम आफ्टर फ्रॉम द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से पहले पहले आता है। ठीक है, इट वाज रेनिंग, दे आर फोर आई वी कैंसिल द प्लान। ठीक है, ये इस तरह आप लोग कर सकते हैं। एज का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम ये भी बिकॉज की जगह एज भी वजह के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ठीक है, ड्यू टू क्यों होता है, वर्ब के साथ आता है। नॉन फ्रेज है, किसी चीज की वजह बताने के लिए होता है, लेकिन हमेशा के साथ नहीं आता है। ठीक है, ये आप लोगों को इसका इस्तेमाल है। आगे क्लास क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो फेल है जो एक सब्जेक्ट का ग्रुप है जिसमें क्लास में यानी एक छोटा सा जुमला जो अकेला भी जुमला बन सकता हो, यानी जिसमें फाइल मौजूद हो। ठीक है, फाइल सब्जेक्ट मौजूद हो। ठीक है, तो जो अकेला जुमला ना हो, यानी इंडिपेंडेंट क्लास होता है। आगे आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास क्या है, गैर आजाद आजाद जुमला जो होता है, जो अकेला मुकम्मल जुमला नहीं बन सकता है, यानी कि बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। ठीक है, ये अकेला जो अधूरा लगता है। ठीक है, मुकम्मल करने के लिए दूसरा जुमला इसको साथ लगाया जाता है। मसलन क्या है, आई विल स्लीप अर्ली बिकॉज आई एम टायर्ड। ठीक है, आगे WH क्वेश्चन होता है। WH क्वेश्चन डियर स्टूडेंट वो होते हैं जिसमें व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, व्हेन टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, वेयर जगह के लिए इस्तेमाल होता है, हुज और पर्सन के लिए होता है, होम ये भी फॉर्म ऑफ जगह के लिए होता है। ठीक है, हुज प्रपोजिशन के लिए होता है, वाई भी आप लोगों को पता है वजह के लिए होता है, और विच कौन सा। ठीक है, इसका ये मतलब है हाउ कैसे, ये आप लोगों को मैंने आगे तरीकाकार भी बताया होता है किस तरह ये इस्तेमाल करना, हो मैनी हो डेज। ठीक है, आगे क्या WH मैंने फिक्रे बनाए हुए हैं, व्हाट इज योर नेम,
ठीक है, व्हाट इज योर क्लासरूम, ठीक है, इस तरह कहना है व्हाट इज योर फादर नेम। ये इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये WH क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, व्हाट इज योर यानी कि होम ड्रेस है मिसाल के तौर पर है। ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन सवालात होते हैं, जितने भी क्वेश्चन सवालात होते हैं ये दरअसल ये WH क्वेश्चन होते हैं, जो जिसका स्टार्ट WH से हो। यानी व्हाट में देखें तो WH आ रहा है, वेयर से पूछे तो वेयर में भी WH आ रहा है, जिसमें WH यूज हो रहा है वो WH क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वेयर आर यू डूइंग, वेयर डज शी वर्क, हु कॉल्ड यू, ठीक है। ये वाले जो सेंटेंस होंगे ये क्या होंगे, WH क्वेश्चन होंगे। आगे डियर स्टूडेंट होता है प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जिसमें फिर हाल मुतलिक होता है, यानी कि ही शीट या वैध नाम के साथ हम एस या यस का इजाफा करेंगे, ठीक है। यानी कि आई ओ वी यू दे के साथ हम एस या यस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल पर शी वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है, वो बैंक में काम करती है, तो शी है तो इसके साथ एस यस का इजाफा किया। डियर स्टूडेंट दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, यानी कि डे ज्यादा है तो इसलिए इसका प्ले के साथ एस या यस का इजाफा नहीं किया गया, ठीक है। तो इस तरह कंटिन्यू में ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज नॉट आ जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें डज दे गो टू प्ले क्रिकेट, ये इस तरह का फिक्रा, यानी कि डू या डज आप शुरू में ले आएंगे। आगे कंटिन्यूस सेंटेंस में ये होता है कि जो काम जारी हो रहा हो, जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शी इज वर्किंग, ठीक है, ये वाला। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क है, यानी कि जिसमें इज एम आर का यानी कि काम जारी हो, वो किताब लिख रही है, वो खाना खा रही है, वो स्कूल जा रही है, वो लड़ाई कर रही है, जिसमें काम जारी हो, ठीक है। आगे आ जाएगा लाइक एंड डिसलाइक कंपोजिशन आ जाएगा, यानी सेंटेंस आ जाएंगे, या लाइक डिसलाइक स्टेटमेंट आ जाएगी। एक्सप्रेशन लाइक में, जिसमें एक्सप्रेशन लाइक का मतलब ये होता है कि जिसमें आप लोगों ने कुछ चीजें पसंद करनी होती है, यानी कि उसको एग्री करना होता है। आई लाइक पर्सन, आई लाइक टी, आई लाइक 8 एप्पल्स, ठीक है, इस तरह। और आई डू नॉट लाइक में क्या आ जाएगा, जिसमें आप डू नॉट का इजाफा कर देंगे, यानी कि उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको चाहना पसंद नहीं कर रहे हैं, या खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे कंपैरिजन विद द लेटर लाइक और डिसलाइक है, आप लोगों ने कंपैरिजन करना है दो थिंग्स का, ठीक है, जिसमें लाइक मोर देन यूज करना है, प्रेफर टू यूज करना है। अगर लाइक करना है, लाइक के लिए क्या फिक्र यूज करेंगे, लाइक मोर देन या प्रेफर टू, ये इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आई लाइक टी, मैं टी पसंद करता हूँ, मोर देन कॉफी, कॉफी से ज्यादा, ये देखें तो ये लाइक वाला हो गया, ठीक है। शी लाइक क्रिकेट मोर देन फुटबॉल, वो फुटबॉल से ज्यादा क्रिकेट को खेलना पसंद करता है। दे प्रेफर समर टू विंटर, ठीक है, या वो कहते हैं सर्दियों से ज्यादा गर्मी ज्यादा पसंद करते हैं। ही डज लाइक कार्स एज मच एज डॉग्स, ठीक है, या कैट्स कर ले, ही डज लाइक कैट्स एज मच एज डॉग, ठीक है। ये इस तरह के जो आप लोगों ने एक्सप्रेशन देने हैं। आगे डिसलाइक में आप लोगों ने डू नॉट का इस्तेमाल कर दें, आगे ये खाली जगह आप लोगों ने खुद पुर करनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना भी है कि हमने खाली जगह पुर की है या नहीं, हमें आई है कि नहीं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बना के जरूर भेजना है, ठीक है। आगे डिसलाइक में आप लोग डू नॉट का इजाफा कर देंगे, यानी कि जो आप लोगों को कोई स्टेटमेंट दी हुई है आप लोगों ने उसको कर देना कि ये मुझे यानी कि आई डू नॉट लाइक ईट एप्पल, ठीक है, इस तरह का डिसलाइक का स्टेटमेंट भी हो जाएगी। आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, तो ये मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें नाउन्स है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव है एंड वर्ब्स है, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन क्या है, नाउन किसी जगह या शख्स चीज का नाम होता है, पर्सन प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, ठीक है। और एडजेक्टिव होता है जिस चीज की खामी खूबी या खामी बयान करनी हो, ठीक है। नाउन्स क्या है, नाउन होते हैं अली, बॉय, फुटबॉल, ठीक है, किसी जगह शख्स का नाम होता है। प्रोनाउन जो नाउन वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, यानी कि ही शी ही हिज हिम, ठीक है। तो लाइक एज अ वर्ब, ठीक है। आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है। शी लाइक्स रीडिंग बुक, ये वाला आ जाएगा। आई दे डू नॉट लाइक वेटिंग या प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा। लाइक परमिशन में आप लोग लाइक वाली चीजें लिखेंगे, ठीक है। ही लाइक्स
ई टेबल है, तो जिसमें आप लोगों को चीज़ें पसंद करनी हो, उसको लाइक करना हो, उसके मुतल्लक फैसला देना हो, तो आप लोगों को लाइक करेंगे, और डिसलाइक में परमिशन में क्या आ जाएगा कि उसको आप चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं भी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। इसका बेहतरीन मैंने आप लोगों को हल भी बता दिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। तो मज़ीद आप लोग कोई चीज़ आप लोग पूछना चाह रहे हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता भी देना है, मैं फिर भी आप लोगों को वीडियो बना के फिर भी आगाह कर दूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, ये लाइक एज अ प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये भी आप लोगों को वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों को सारा दिखा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को ये इसका समझ आ रही होगी, और इसका कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। मजीद आप लोग देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे भी और मेरी बातों पे गौर भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई चीज स्किप हो, ठीक है। लाइक एज अ वर्ब है, लाइक एज अ प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसके लिहाजा इस वाले से किया, तो ये मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी 2207 कोड की, मैटर की। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव हुई हो, तो प्लीज लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो लाजमी सब्सक्राइब करता जाए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी ईमान अल्लाह, खुदा हाफिज।